हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में अब मैं खुद भी तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है शामली। वैसे तो हमारे घर के कई सारे सदस्यों के लिए ये इन्विटेशन था, लेकिन परिस्थितियाँ जब ऐसी हो जाती है तो जाना भी नहीं होता है। तो माँ जी घर पर रहेंगी प्रीति के पास में, क्योंकि प्रीति को लगी है चोट। ऐसा तो प्रीति भी हमारी थी साथ में जाने के लिए कि मैं भी चलूंगी साथ में, लेकिन क्या करे भाई, टाइम का कुछ पता नहीं चलता और ऐसी परिस्थिति बनी, अब इस पर चले भी नहीं जा रहा। तो इसके इस वाले घुटने में लग रही चोट। अरविंद भैया तो बताया था मैंने, कल ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो 2-3 दिन बाद कटेंगे इसके टन के। आज तो इसकी पट्टी चेंज हुई है क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया ना। तो चलो भाई अभी हम चलते हैं, गाड़ी आने वाली है। ज़रूरत का जो भी सामान है वो मैंने रख लिया है, अपना कैमरे बैटरी वगैरह सब कुछ। बोलो शंकर भगवान की जय, सारे बोल दो। और चलो भाई, गगन हमारी साथ में जाएगा। सुहाना सा सफ़र अपना, और हम लोग हैं 3 जने, गगन मैं गुड्डू के पापा बढ़ाते हैं आगे। और गढ़ी पुख्ता हम लोग पहुंच गए। गढ़ी पुख्ता ही है, उस गढ़ी सखावत है ये तो, गढ़ी पुख्ता तुम्हारे वहाँ है और हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़ी सखावत। बच्चों के स्कूल में फीस भी देनी थी, लेकिन अभी जो है समय नहीं है, आते टाइम देखेंगे। उनसे मिल के भी जाएंगे फिर, टीचर्स थे उनके 1-2 जनों के। और आज तो बड़ी भारी समस्या हो रही थी यार, उसके सामने 2 मन हो रहे थे, जाऊँ या ना जाऊँ। फिर भी उसे मैंने डांट टपट के भेज ही दिया। मैंने कहा मैडम कुछ देख लेगी, तेरे हाथ में पट्टी हो रही, अरे तेरे पे ज़्यादा प्रेशर काम का डाल लेगी नहीं, मैं फ़ोन कर दूँगी। बात यह थी उसकी। रोड तो बढ़िया एकदम मलाई से बनी रही, अपना आराम से चलते रहो, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते रहो। तो भाई आज का जो हमारा रूट है वो है शामली की तरफ, और हम जा रहे हैं शामली। और 2 बार वहाँ पे जा चुके हैं, अपना घर आश्रम शामली में। तो भाई 2 बार तो हम वहाँ सेवा के लिए गए थे, और अब की बार हम वहाँ पे निमंत्रण पे जा रहे हैं। वहाँ पे जो है एक बिल्डिंग का उद्घाटन है, नई बिल्डिंग का, और वहाँ पर उद्घाटन करने आ रहे हैं कथावाचक श्री विजय कौशल जी महाराज। तो भाई हमें भी निमंत्रण मिला था, तो हम भी चल दिए हैं। और वैसे 10 बजे का लिखा था टाइमिंग, और 10 तो बजने वाले हैं, 5-4 मिनट है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे भाई। जैसे कि मैं अपने लर्निंग पीरियड में हूँ, तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊँगा, भले ही थोड़ी सी लेट सही, तो आराम से गड्डी लेके जाएंगे। और भाई वहाँ देखेंगे, उनका निमंत्रण था कि आना ज़रूर, और उन्होंने कहा था बच्चों को भी लाना। भाई चिंकी के और आरुष के थोड़े से वहाँ पे जो है ना फैन हो गए हैं वो लोग, तो उन्होंने बोला कि उन्हें ले करके आना, लेकिन उनका स्कूल बहुत ज़रूरी था। कोई बात नहीं, हम लोग आते रहेंगे। और अब की बार छुट्टी के दिन या किसी और दिन उनको सारों को लाएंगे। तो आज हमें 3 जने, मैं, गगन और ये पब्लिक, और देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। और अभी हम अपना सफ़र जारी रखते हुए धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। पहले जब भी आते थे ट्रैफिक बहुत मिलता था यहाँ पे फाटक पे, लेकिन अब जो है उस चीज़ से निजात मिल गई जब से बाईपास बना। जितनी बार भी आए एकदम फ्रेश रोड बढ़िया मिला। और देखो जरा अभी इंतजार नहीं करना पड़ता, अगर फाटक ही बंद हो तो तब तो परेशानी दूसरी है, नहीं तो बढ़िया रोड बन गया भाई एकदम से। बाईपास का इतना फ़ायदा हो गया। मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी इनका, मगर देखो नहीं तो पहले 1 घंटे तक बाइक पे भी इंतजार करा हमने, जब यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना थे बच्चों को। गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हैं, और वो कहाँ खड़ी करी जाएगी भाई, देख लो आगे जहाँ भी कहेंगे या नहीं, वहीं पे कर दिया। नहीं आगे से तो मुड़ के वापस नहीं आ सकते, रोड बना रखेंगे फॉर्चूनर, पीछे जाने की भी जाने की। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं भाई हम यहाँ पे अपना घर आश्रम शामली में, और यहाँ पे चल रही है अभी स्पीच। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं यहाँ पे क्या प्लान है, उद्घाटन कितनी देर में होगा। आओ भाई पहले वहाँ बैठते हैं। साथियों सर नमस्कार। एक बात और कहना चाहूँगा कैसे हैं सर? कि राम के नाम की कितनी अद्भुत है, कितनी अलौकिक शक्ति है, ऐसा आशीर्वाद हमारा चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता कि बाबूजी को सोचना पड़ा होगा सपने में भी कि संसाधन कहाँ से आएंगे, या ये देखना पड़ा होगा कि कैसे आ रहे हैं। तो क्या करें, मैंने कहा आप जगह देखो थोड़ी सी और महिला प्रभु जी के लिए बना दो। कह रहे चलो देखते हैं, विचार करेंगे सब लोग। फिर बाबूजी का खबर आई कि बहन जी भूमि पूजन के लिए आ जाओ, वहीं हमारा एक साइड में वहीं कुछ प्रभु जी के लिए व्यवस्था कर देते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर हो गया। अब मैंने कहा बाबूजी महिला प्रभु जी आपकी बढ़ गई,
20 बेड का है, ऑफिस में भी आपने 6 बेड लगा दिए, अब ये 26 का कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि आपको ऊपर भी बनवाना पड़ेगा। कह रहे हाँ देखते हैं। और अभी बाबूजी का फ़ोन गया कि महाराज जी भी हैं और आप तारीख बताओ कब का रखना है, और हो गया तैयार। तो मतलब यहाँ की जो टीम है, काम इतना फास्ट चलता है कि पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। और बाबूजी जैसे आपने बताया कि हमारे भाई जी जिन्होंने इसकी व्यवस्थाएं बनने के लिए जो की हैं, तो आपने देख लिया, घर बैठे आ गए। ये निश्चित है कि जब कोई व्यक्ति, आप सोचिए अगर जमीन में अंदर हजारों फीट पे जो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, उनको भी तो ठाकुर जी दे रहे हैं, उनको भोजन भी दे रहे हैं, प्रकाश भी दे रहे हैं, उनको वायु भी मिल रही है, तभी तो वो सांस ले रहे हैं। तो ये तो जमीन पर रहते हैं, ये तो डायरेक्ट ठाकुर जी की नज़र पड़ रही है, क्यों नहीं होगा। माध्यम कोई ना कोई बनाते, ठाकुर जी स्वयं तो नहीं आते, किसी न किसी के माध्यम के रूप में ही आते हैं। जैसे कि महाराज जी ने एक रास्ता दिखाया, हमारे गुरु जी हैं, और गुरु का काम तो हमें और आपको सही रास्ते पे लाना ही होता है ना। जब गुरु के भी कंट्रोल में हम लोग नहीं आते तो फिर ठाकुर जी की ही मेहर होती है। हम सभी के मार्गदर्शक, अभिभावक, जिनको श्री हनुमान जी महाराज ने इस कलयुग में अपनी दिव्यवाणी से तुलसीदास जी महाराज की वो अमर कृति श्री रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी, उन्हीं की चौपाई के साथ महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप मोही बाबरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। निश्चित रूप से ये परम पिता की अपार कृपा है कि आप हमारे मध्य में हैं। महाराज श्री से निवेदन, वो अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें। आप सभी से आग्रह, महाराज श्री का अभिनंदन करें, स्वागत। दूसरा कैंप भोजन कराने के लिए मिल जाता है। ये सब होने के बाद भी परिवार उजड़ क्यों रहे, मनुष्य अशांत क्यों है, मनुष्य दुखी क्यों है, आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, डायबिटिक लोग क्यों हो रहे हैं। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती बंधु और बहन। अगर मीठा खाने से कोई डायबिटिक होता तो मथुरा के चौबे होने चाहिए थे। प्रतिदिन 1-1, 1.5 किलो रबड़ी खाते, उनको तो कोई डायबिटीज नहीं। तो इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, लेकिन ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि तीर्थ से, पाठ से, पूजा से, मंदिर में माथा टेकने से, साधु को प्रणाम करने से, सत्संग सुनने से कोई अच्छे बन जाएंगे। नहीं बने तो बोले क्या करें। हमने कि अच्छे बनने के लिए 2 ही काम करिए। किसी अच्छे मनुष्य के पास बैठना उठना प्रारंभ कर दीजिए। अब उन्होंने फिर प्रश्न किया कि कौन सा थर्मामीटर, कौन सा बैरोमीटर है, कौन सा पैमाना है जिससे पता लगे कि व्यक्ति अच्छा है। हमने कहा वो ऊपर से पता नहीं लगेगा, एक ही लाइन बताता हूं। जिसके पास बैठते समय झिझक न लगती हो, जिसके पास बैठे बैठे ये भय न लगता हो कि कोई जान पहचान वाला न आ जाए, जिसके पास से मिलकर बाहर निकलते समय दरवाजे के बाएं और दाएं कनखियों से देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो गली में नहीं खड़ा है, जिसके घर से निकलते समय कोई परिचित व्यक्ति न मिल जाए, इस भय की भीतर भावना आ रही हो, उस समझिए वो अच्छा आदमी नहीं है। उसके पास कभी भी गलती से मत बैठिए, चाहे अपना रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसके अतिरिक्त बाकी सब अच्छे व्यक्ति है, किसी के पास बैठ जाइए। मेरी दृष्टि में वही अच्छा व्यक्ति है जिसके पास बैठे और जब निकले तो कॉलर खोलकर निकले। खड़े होकर हम 2-4 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, कोई जान पहचान वाला आए तो वो भी देखे कि मैं इनसे मिलता हूँ, मैं इनके पास बैठता हूँ, मुझे ही अपने पास बैठाते हैं। जब मैं गली से बाहर निकल, अरे उनके पास गए थे, तुम्हारी कैसे जान पहचान होगी उनकी, वो तो किसी को बिठाते नहीं, तुमको कैसे बिठाया है। जहाँ ये प्रकट होने लगे, जहाँ ये संदेश आने लगे कि तुम कैसे बैठ गए भाई उनके पास तो बहुत अच्छे लोग तरसते बैठने के लिए। समझिए कि जिनके पास बैठे थे वो अच्छे आदमी थे, और उस अच्छे आदमी के पास बहानों से
मिलने जाइए, उनके पास बैठिए, और जिसके पास छुपकर जाना पड़े, बचकर जाना पड़े, सावधानी से जाना पड़े, कोई देख न ले इस भय से जाना पड़े, चाहे बड़े से बड़ा अपना रिश्तेदार क्यों न हो, झूठ बोलकर बहाने बनाकर उनसे बचिए। आप अच्छे बन जाएंगे इसी कलयुग कर। अगर हमारे थोड़े से सहयोग से, प्रयास से, अगर सिसकते की सिसकी बंद हो जाए, रोते के आंसू पुछ जाएं, असहाय को सहाय मिल जाए, लेटे बैठे को खड़े होने की क्षमता मिल जाए, तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। अपना घर शामली, मैं चाहूँगा, बाबूजी से प्रार्थना भी करूँगा कि जिन्होंने किसी भी प्रकार का अपना घर शामली के लिए सहयोग किया है, एक बार 1-2 अच्छी डीलक्स बस करके आप उस महातीर्थ का सबको दर्शन कराइए जो भरतपुर में प्रकट हुआ है। सब लोग उस तीर्थ का दर्शन करके आए, तब उनको लगेगा, अभी तो लगता है बाबूजी कोई न कोई नया राड़ा खड़ा कर दें, चैन से बैठा ही नहीं जा। तो आप जब देखेंगे तो आपको प्रायश्चित होगा, आत्मग्लानि होगी। काश हम बाबूजी के साथ और 10-5 वर्ष पहले जुड़ गए होते तो और हमारी साधना बढ़ गई होती। अति पावन कार्य है, ईश्वरी कार्य है। प्रभुओं की संख्या बढ़े ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। कोई अपाहिज पैदा हो, कोई दीनहीन अवस्था में अपना जीवन बिताए, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। लेकिन ये चाहूँगा जो इस स्थिति में आ चुके हैं वो मुस्कराते मुस्कराते दुनिया में जिए और दुनिया से विदा होकर जाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसका विचार आप करें। यही मैं निवेदन करने आया था, वो मैंने निवेदन किया। बहुत प्यार से आपने मुझे सुना, धन्यवाद। महाराज जी आप थोड़े से आगे बढ़ो, आगे ध्यान रखिएगा सर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए थे यहाँ पर शामली में, अपना घर आश्रम शामली। और ये जो आश्रम है यहाँ एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और आज यहाँ पे था इस बिल्डिंग का उद्घाटन जिसमें हम खड़े हैं। ये है इस आश्रम का महिला सदन। करिश्मा बहन है यहाँ पे और ये हमें दिखा रही हैं, दिखाने के लिए लाई हैं। अभी नीचे उद्घाटन हुआ है और कर कमलों द्वारा हुआ है। ये श्री विजय कौशल जी महाराज, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और हमने भी सुनी है काफ़ी समय पहले बचपन में उनके द्वारा कथा बुढ़ाना में हुई थी एक बार। और उसके बाद में आज हमने उनको रूबरू देखा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी इस आश्रम के बारे में। और ये आश्रम जो है ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये असहाय लोगों का आश्रम है और जो डिपेंडेंट नहीं है अपने ऊपर, उन लोगों का ये आश्रम है। ना तो ये वृद्धाश्रम है और ना ये मतलब भिखारी के लिए है और ना ही अलग तरह से किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए है। जो बिल्कुल असहाय है, जो सड़क पर लावारिस हालत में मिलते हैं और अपने लिए जो मतलब खाने का प्रबंध नहीं कर सकते। तो करिश्मा बहन, जैसे कि ये बेड थे इसमें 24, अब कितने हो गए हैं? 60 बेड। अब 60 बेड हो गए हैं। तो अभी कितनी महिला प्रभु हैं यहाँ पे? 36 हो गई हैं। और जो पुरुष प्रभु हैं वो 109 प्रभु जी हैं, 120 बेड का है। 120 बेड का है और 109 प्रभु जी हैं। तो भाई यहाँ पे किन लोगों को एडमिट किया जा सकता है वो मैं आपको बता दूं। जो बिल्कुल सड़क पर असहाय और जो डिसेबल होते हैं बिल्कुल और बीमार होते हैं, लावारिस होते हैं। तो आप भी आसपास से अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो इस आश्रम में एडमिट करवा सकते हैं। और यहाँ आने का उद्देश्य हमारा थोड़ा सा सेवा भाव का है। हम निमंत्रण पे आए थे, 2 बार हम पहले आ चुके हैं, आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आसपास के हैं जो यहाँ पर शामली में आ सकते हैं, एक बार इस आश्रम की विजिट ज़रूर करें। यहाँ बहुत सुकून है, यहाँ बहुत शांति है। और अगर किसी का ध्येय है
कुछ सेवा करने का, कुछ सहायता करने का, कुछ हेल्प करने का, तो यहाँ एक अलग ही आनंद मिलता है। और उसी आनंद की तलाश में हम भी यहाँ आए थे पहली बार, और अब हमारा यहाँ पे आना रूटीन में हो चुका है। अब फिर आएंगे 20-22 तारीख के बाद में। बार बार मन करता है। और ये है असली पूजा। कैसे हो? पहचान ली? किसने पहचाना मुझे? ठीक हो? ठीक हो? आपने पहचान लिया? देखो कैसे हो? ब्याह वाली कहाँ है? लक्ष्मी नहीं, उनसे तो मिलने आएगा। ये तो इतनी खुश होती है, सच में बहुत खुश होती है, हंसती रहती है। देखो आवाज तो उनकी कुछ समझ में नहीं आती। हाँ बस ऐसे ही बोलती है। आंटी वो बैठी हो। चलो ठीक है। तो भाई इधर प्रभु जी के खाने का टाइम भी हो गया है, और इधर चल रहा है उन अतिथिगण का भोजन जो यहाँ पे अतिथि के तौर पे आए हैं, सब इनवाइटेड गेस्ट हैं। तो भाई यहाँ 11:30 बजे के करीब होता है, और फिर से आएंगे दोबारा जल्दी ही। बनेगा प्लान, बन रहा है, तो अभी डिसाइड नहीं करी गई है डेट। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पे एक तो आनंद की अनुभूति अलग ही है। जहाँ साक्षात प्रभु जी का वास है, साक्षात प्रभु जी का वास है। तो और वहाँ तो आनंद की महाराज जी थे, विजय कौशल जी, श्री महाराज जी का, श्री महाराज जी ने बहुत अच्छा सानिध्य में हाँ। काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बहुत बढ़िया लगा। ये क्या है कि इन लोगों को तो सिर्फ अपनेपन की जरूरत है, बस ये है। खाने कपड़े ज़्यादा नहीं, अपनेपन की खाने जरूरत कपड़े का तो प्रभु ने सबके लिए इंतजाम करा है, है बस। ठीक है। और जो संवेदना है वो चाहिए बस इन लोगों को। आप तो कर ही रहे हैं, आपको बेहतर पता है, आप जुड़े हैं बहुत दिनों से, और इस सेवा का जो है आनंद भी मिल रहा होगा। सबसे जुड़ा हुआ हूँ जब इसका बनाने का नींव रखना नंबर आएगा। अच्छा सबसे पहले भरतपुर चेयरमैन साहब जाकर मैं ही देख के आया था। अच्छा, आप ही भी गए थे? मेरा अपना बिल्डर का काम है, मैंने ही खुद ये बिल्डिंग बनाई सारी। अच्छा अच्छा, बिल्डर का भी काम है आपका। तो वहाँ भरतपुर से जो है आप देख के आए थे कॉन्सेप्ट पूरा समझ के, तो आप शुरू से ही जुड़े हैं? हाँ। शुरू होने से पहले से ही? इसी तरह रसोई हम देख के आए थे, नई मंडी मुजफ्फरनगर में। अच्छा, बालाजी मंदिर पे, धाम पे हाँ हाँ की समझ। रसोई कैसे चलती है। अच्छा, वहाँ पे इसी तरह की चलती है? वहाँ और तरह की चलती थी। अच्छा अच्छा, वहाँ उन्होंने एक थाली बना रखी गहरी सी, हाँ हाँ। वहाँ पूरी सब्जी ज़्यादा बनती है। अच्छा अच्छा, और हम लोग यहाँ बनाते हैं सारी चीज़ें। सारी चीज़ें होती है मेनू में? हाँ, सब तरह की दालें, छोले चावल, राजमा, कढ़ी, डे बाय डे जो है बदलता रहता है मेनू। कभी लौकी की, कभी गोभी की सब्जी। तो चलो जी, अब इजाज़त दो। हाँ भाई, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा लगा, और बस हम तो ये कहेंगे आप आते रहो। प्रभु से बस यही उम्मीद और आशा करते हैं कि अपना इस आनंद से जुड़े रहें। फिर तो देखो, जिस पर प्रभु की कृपा बन गई फिर तो बनी रहे। मन करे बार बार आने का, जो एक बार जुड़ गया। हम 3 मान लो हम लोग कभी क्या है, लेट हो जाना जैसे शाम को, हाँ। तो क्या करेंगे, स्कूटर उठाया, हाँ। स्कूटर यहाँ घुमाया बस, और बार बार स्कूटर उतरते भी नहीं। अच्छा हाँ, बस ऐसे चक्कर लगाया, हाँ। बस वो हाजिरी लग गई है। बस छूट गया ना, कुछ काम छूट गया, हाँ। ऐसा लगेगा 5 बजे के बाद तो कुछ छूट गया। अच्छा अगर शामली में है, हाँ हाँ, चाहे मतलब कभी किस दिन तो ऐसा हो जाए, स्कूटर भाई चक्कर मारा और स्कूटर जो तो बाहर निकल के चले गए। अच्छा जी ऐसा भी हाँ, हो जा कभी कभी। हाँ जी, आपको जी नहीं जाता, एडजस्ट नहीं चाहते आपको, पर करे क्या थोड़ी हाँ नहीं, दे पाई आपको। बिल्कुल कोई नहीं, हम समझते हैं उस चीज़ का, कभी कभी होता है ऐसा भी। अच्छा, हमारा मन कर फिर जाऊँ कभी आ जाओ आपको मजी, जब आपको मन करे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ जी बिल्कुल, भगवान दिवावे। हाँ सही बात है। उसमें तो आ असली जाऊँ, पूजा तो यही है। कभी भी आ जाऊँ, मैं तो रिक्शा में बैठ आ जाऊँ, किसी की अच्छा। इंतजार नहीं करती। सही बात है।